मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 29 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं। अगर आप किसी फिरके में हैं, किसी जमात में हैं, तो आप कभी भी इस कुरान को समझ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला यमस्सूहु इल्लल मुताहरून, इसको गैर अल्लाह से पाक जहनों के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता, इसको छू ही नहीं सकता। नाजरीन, एक मिसाल है ना कि जिस तरीके से हम किसी को बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बात आपकी समझ नहीं पा रहा होता, तो वो वैसे कह रहा है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा होता, तो आप उसे कहते हैं कि आपने तो अभी तक मेरी बात को टच भी नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी बात को जरा भी नहीं समझा है। तो ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला के कलाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको खाली जहन होना पड़ेगा। आपके जहन में कोई भी फिरका है, किसी फिरके का लिटरेचर है, किसी जमात का लिटरेचर है, उसको निकाल दें, अपने दिमाग को बिल्कुल वाश कर दें और खाली कर दें। नाज़रीन, दुनिया की मिसाल ले लें कि जब हम कोई भी किराए पे मकान लेते हैं, उस मालिक के साथ सारी बात तय कर लेते हैं, उसको एडवांस भी दे देते हैं, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी सारी हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस ये होता है कि हम उस घर में अपना सामान शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर उस घर में पहले से कोई बंदा मौजूद हो तो हम उस घर में कभी भी नहीं दाखिल होते। सबसे पहले हम यही कहते हैं जी कि जो वो किराएदार पहले रह रहे हैं आप उन्हें बाहर निकालेंगे तो फिर हम उसमें दाखिल होंगे ना। तो जब हम किसी घर में कोई रह रहा है तो उसमें हम दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि वो वहां से निकले ना। तो ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये उस जहन में कैसे दाखिल होगा कि पहले उस जहन में जो मवाद आपने रखा हुआ है सबसे पहले उसको जब तक वाश नहीं करेंगे, अल्लाह ताला का कलाम आपको ना समझ में आएगा और ना वो आपके दिमाग में इंटर होगा। तो अल्लाह ताला ने शर्त यही लगाई है कि ला यमस्सूहु इल्लल मुताहरून, कि इसको वो लोग मस करेंगे जो पहले अंदर से मुताहिर होंगे, उनके जहनों में किसी भी जमात का कोई लिटरेचर नहीं होगा। कुरान को वो खाली उस जहन हो के जब तक नहीं समझेंगे उन्हें कुरान की समझ नहीं आएगी। लोगों ने 70-70, 80-80 साल अपनी जिंदगियां खपा दी हैं इन जमातों में, इन फिरकों में, और उसी में वो मर गए हैं, लेकिन वो कुरान को नहीं समझ सके हैं क्योंकि उन्होंने उस जमात को छोड़ा ही नहीं है, उस फिरके को छोड़ा ही नहीं है कि वो आगे जाएं। भाई हमने तो बरेलवियत छोड़ी तो कुछ पता चला, देवबंद छोड़ी कुछ और पता चला, अहले छोड़ी कुछ और पता चला, मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात छोड़ी तो हमें कुछ और पता चला। इसी तरीके से अभी भी हम सीख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, कुरान किस तरीके से समझ में आता है। हम तो अभी तक सीख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कुरान किस तरीके से समझ में आता है, लेकिन जब तक आप किसी भी जमात में रहेंगे आपको कुरान कभी भी समझ में नहीं आएगा। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वही है जो वजूद में लाया तुम्हारे लिए, यानी खल्क किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीआ, जो कुछ भी पस्ती के अंदर है, यानी जो भी पस्ती में है तमाम, सुम्मस्तवा इलस समाई, मजीद ये के बराबर किया यानी तवाज़न दिया जहाँ तक बुलंदी है, यानी इसके अलावा बराबर किया, तवाज़न दिया बुलंदी तक को। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, बस मुतअद्दिद बुलंदियों को तवाज़न दिया। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ है। वही है जो वजूद में लाया यानी खलक किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी पस्ती के अंदर है, मजीद ये के बराबर किया यानी तवाज़न दिया जहाँ तक बुलंदी है, बस मुतअद्दिद बुलंदियों को भी तवाज़न दिया और वो हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ है। तो बुलंदी के ऊपर आप डायरेक्ट नहीं चढ़ जाते। ये नहीं कि आज आपने फैसला किया है कि मैं जी मानने वाला हूँ तो आप बुलंदी पे होगे, नहीं, बल्कि कुछ टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बुलंदी पर जा सकते हैं, बुलंद मर्तबा हो सकते हैं, बुलंद मर्तबा पा सकते हैं, अपने आप को पस्ती से बुलंदी की तरफ लेके जा सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा ना कि अलम नजअल लहु अयनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। हो सकता है कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो इस आयत से। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। वस्सलाम।